हेलो स्टूडेंट्स, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमने डिस्कस की थी, जिसमें क्या था कि कॉची इंटीग्रल थ्योरम अलग है, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला अलग है। कॉची इंटीग्रल थ्योरम में क्या था, कोई भी फंक्शन अगर किसी भी रीजन के अंदर एफ जेड है, वो एनालिटिक है थ्रू आउट दिस रीजन, अगर एनालिटिक है तो फंक्शन का इंटीग्रल उस कर्व के अंडर में जीरो होता है। ओके, और एक थ्योरम इसके साथ की थ्योरम थी, कोरोलरी थी कि अगर इसमें कोई पॉइंट हो जाएगा तो उसको हम कवर करके इसको C1 का ड्रॉ कर देंगे, उसको C कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेंगे तो C की वैल्यू जो C पे एफजेड की वैल्यू, एफजेड के इंटीग्रल की वैल्यू अलोंग द कर्व इज इंटीग्रल इज इक्वल टू C1। ओके, ये हमने प्रूविंग इसकी कराई थी। नाउ मैं अब कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले की तरफ बढ़ रही हूँ। उसमें क्या है कि अगर कोई आपका फंक्शन है जो कि एक कर्व C के अंदर C कह सकते हैं, C कर्व के अंदर फंक्शन fz है, वो पूरा एनालिटिक है, लेकिन उसमें एक पॉइंट है z इज इक्वल टू a, मतलब कि वो फंक्शन जो है वो आपका अंदर भी एनालिटिक है और ऑन भी है। देखिए लिखा हुआ है फंक्शन विदिन एंड ऑन, अंदर भी और उसके ऊपर भी। ऊपर मीन सरकमफ्रेंस पे भी एनालिटिक है। तो एंड ए इज एनी पॉइंट विद इन सी, अगर ए कोई है, वो पॉइंट है एक z इस कर्व के अंदर, देन एफ ए की वैल्यू ये होती है। दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, नाउ इसको हम प्रूव करने चलते हैं। हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन हमारा सिर्फ एफ जेड नहीं है, यहाँ पे फंक्शन हमारा कुछ एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए जो हमें प्रूव करना है। तो हम अगर लेट प्रूव करने जा रहे हैं, अगर हम यहाँ पे जो फंक्शन है वो मान लें क्या, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए। ओके, पूरा फंक्शन मान लें इसको। तो ये फंक्शन जो है हमारा, इस फंक्शन पे ध्यान दें, ये z बराबर a पे ये पूरा फंक्शन, दिस इज कॉल्ड, ये पूरा फंक्शन, ये अगर हम कैपिटल एफ जेड इसको लिख रहे हैं, जो कैपिटल एफ जेड है वो z बराबर a पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, इज नॉट डिफाइन एट z इज इक्वल टू a, ठीक, z इज इक्वल टू a पे एफ जेड फंक्शन एनालिटिक नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट एनालिटिक, ठीक, z बराबर a पे। तो हमने एक काम किया, z बराबर a को निकाल दिया, और निकालेंगे कैसे, एक छोटा सा सर्किल z बराबर a जो सेंटर मान करके एक छोटा सा सर्किल, रेडियस ले ली हमने, रो इज द रेडियस, रो रेडियस लेकर के हमने एक छोटा सा सर्किल C1, ये हमने निकालने का तरीका क्या है, ऐसे, ठीक, इसको हमने निकाल दिया एक तरह, समझिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये जो C और C1 के बीच में ये रिंग छल्ला बन रहा है, जो इसमें फंक्शन एनालिटिक है क्योंकि z बराबर a हमने एक्सक्लूड कर दिया, निकाल दिया। तो इस छल्ले के अंदर, रिंग के अंदर फंक्शन एनालिटिक है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि fz, कैपिटल fz इज एनालिटिक विदिन द एनुलस, इसको एनुलस बोलते हैं, छल्ले को एनुलस बोलते हैं, बिटवीन C एंड C1, C और C1 के बीच में जो छल्ला बन रहा है हमारा, वो हमारा एनालिटिक है, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा, C में ऐसे हमने एंटी क्लॉकवाइज करा, तो एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया, एंटी क्लॉकवाइज निकलते निकलते ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब हमको पता क्या है कि अगर इस बीच कैपिटल एफ जेड के लिए, फॉर एफ जेड, कैपिटल एफ जेड जो हमने नया बना दिया, इसके लिए फंक्शन जो है हमारा रिंग के अंदर एक नया रीजन हमने क्रिएट किया, किसका, छल्ला, उस बीच में फंक्शन एनालिटिक है। सो बाय फ्रॉम कॉची इंटीग्रल थ्योरम, कॉची इंटीग्रल थ्योरम से क्या कहते हैं कि अगर ये वाली बात आ जाती है कि छल्ला, अगर हमने C1 एक रीजन ले लिया, तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या कहती है कि C का इंटीग्रल इज इक्वल टू C1, सॉरी कैपिटल एफ जेड है, यहाँ पे नया फंक्शन हमने क्रिएट किया है। ओके, एंड व्हाट इज कैपिटल एफ जेड, कैपिटल एफ जेड है क्या हमारा, एफ जेड अपॉन
z minus a dz is nothing, it is equal to fz upon z minus a dz. Okay, now C1 is what? C1 is the circle of radius rho. तो C1 सर्किल किस तरह का है? सेंटर A है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो Z माइनस A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रो E I थीटा। सभी को पता है, ठीक है ये बात? तो Z इज इक्वल्स टू क्या हो गया? रो E I थीटा प्लस A। ओके, इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रख देंगे, ठीक है? इसमें रखते हैं C1 में। कैसे रखेंगे? एफ जेड इज व्हाट? रो ई आई थीटा प्लस ए अपॉन जेड माइनस ए की वैल्यू रो ई आई थीटा। डी जेड इज व्हाट? यहाँ से डी जेड देख लीजिए कितना हो जाएगा? डी जेड रो इज कॉन्स्टेंट, ठीक है? डी जेड इज डी थीटा मीन्स आई रो ई आई थीटा डी थीटा। तो रो आई ई आई थीटा डी थीटा। ओके, एनी डाउट? ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका? आई बाहर हो जाएगा, एफ रो ई आई थीटा प्लस ए अपॉन, नहीं अपॉन कुछ नहीं रह गया, आई थीटा। ओके, इसकी वैल्यू हो गई हमारी सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू, ठीक? नाउ एफ ऑफ रो ई आई थीटा प्लस ए, ये हमारा आ गया दिस चीज, ये फंक्शन, ये बन गया हमारा सी की वैल्यू इतनी हो सकती है, ठीक? अब देखिएगा जरा हम क्या नियर पहुंच रहे हैं इसके। अब देखिए ये रो हमने जो लिया है, रेडियस हमने बहुत छोटी ली है। दिस कुड बी पॉसिबल कि रो को हम बहुत छोटा ले रहे हैं। रो को बहुत छोटा लेने का मतलब क्या है? अगर हम रो को टेंडिंग टू 0 ले लें, तो रो को जब हम टेंडिंग टू 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? आई रो को टेंडिंग टू 0, रो 0 मतलब क्या हुआ? ये C1 जो सर्किल है वो बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो गया और z बराबर a पे मिल गया, तो रो 0 हो रहा है। रो 0 होगा तो f हो जाएगा, ठीक है? और थीटा की लिमिट लगा दीजिए। थीटा की लिमिट क्या है? सर्किल है तो 0 से 2 पाई। एफ इज कांस्टेंट, एफ बाहर आ जाएगा और थीटा इंटीग्रल कितना? थीटा आ जाएगा। और 0 से 2 पाई क्यों लगाया? क्योंकि सर्किल की आपकी लिमिट होती है। एफ कितना आ गया? आई। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा? देखिएगा आपका कितना आ जाएगा यहाँ से लास्ट में। ये आपकी किसकी वैल्यू निकाली थी? सी। तो सी एफ जेड माइनस ए डी जेड इज व्हाट? आई एफ ए और थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई, सो आई एफ ए 2 पाई हो जाएगा। सो ये क्या आ गया आपका? इस तरफ ले आइए इसको 2 पाई, तो एफ ए इज व्हाट? एफ ए इज व्हाट? 1/2 पाई आई सी एफ जेड माइनस ए डी जेड। इसको हमने इस तरफ ले आया, 2 पाई आई तो इस तरफ कर दिया, तो एफ ए की वैल्यू ये है। ओके, तो दिस इज द कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, जब कोई भी पॉइंट इनसाइड होगा तो उस एफ ए की वैल्यू ये हो जाएगी। ये हमारा कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला कहता है। यस, नेक्स्ट थ्योरम है कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ये बताया मैंने आपको, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये फॉर डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव मीन्स क्या है? अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव भी एनालिटिक होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, चलिए बताते रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसका डेरिवेटिव डिफाइंड है और एनालिटिक भी होता है। तो एफ जेड इसी पे बेस्ड थ्योरम है। इफ एफ जेड इज एनालिटिक in a region D, then the derivative at any point is also analytic. Okay,
और एलिटिक होने का मतलब क्या है कि उसका हम डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है हर जगह। तो और गिवन बाय दिस f dash is equals to 1/2 pi I fz upon z minus a square dz. Okay, C is any closed curve, C is any closed contour in D. Okay, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिएगा कैसे करते हैं कि A पॉइंट किसके अंदर है, इसके अंदर है। तो हम f dash A हमको ये प्रूफ करना है, डेफिनेटली fz के अंदर ही होगा A पॉइंट, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले का यूज करते हैं कि अगर A पॉइंट इनसाइड है तो f इज इक्वल्स टू क्या होता है लास्ट फॉर्मूले से 1/2 पाई I fz अपॉन z माइनस a dz। अगर A इनसाइड है तो A प्लस h भी जो कि उसका नेबरहुड पॉइंट होता है वो भी कहीं ना कहीं इनसाइड होगा। तो उस पे अप्लाई करें अगर हम कॉची इंटीग्रल, तो ये हमने किससे लिखा है इसको, बाय कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके, नाउ एफ ए प्लस एच क्या होगा, 2 पाई आई एफ ए प्लस एच है, जहां जहां ए लिखा है वहां वहां आपको ए प्लस एच कर देना है और कुछ नहीं खास। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई आई, ठीक है, एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच। ओके, कुछ हमें डेरिवेटिव तक पहुंचना है, इसलिए हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं कि हमको पता है, आपको याद होना चाहिए कि एफ डैश ए की वैल्यू होती है लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ए प्लस एच इंटरमीडिएट का फॉर्मूला अपॉन एच, एफ ए प्लस एच, ये आप सभी को याद होगा। इसके डिफरेंट तरीके हैं, एक तरीका ये भी है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ डैश एक्स या एफ डैश ए इज एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स में, तो हम तो ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें a प्लस एच इससे इसको घटाना पड़ेगा, इज व्हाट 1/2 पाई आई कॉमन हो जाएगा। ठीक है, एंड एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए माइनस एच माइनस एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए डी जेड। ठीक है, 1/2 पाई आई एलसीएम ले लिया, ठीक है, और एलसीएम लेके हमने इसको सॉल्व किया, तो ऊपर जो है आपका बचेगा h बचेगा, सॉल्व कर लीजिएगा दोनों का एलसीएम लेकर के, तो z माइनस ए माइनस एच इंटू जेड माइनस ए, h बचेगा एफ जेड डी। ओके ना, तो ये आपका आ गया। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए h नीचे आता है, ठीक, इसको जब एलसीएम लेंगे तो h आएगा इसमें, तो ये h हम नीचे ले आए यहाँ पे, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच ले आए हम। ठीक है, अभी देखिए हम वहां तक पहुंच रहे हैं ना। अब हम लिमिट क्या रख देंगे, क्या, एच टेंडिंग टू 0। एच टेंडिंग टू 0 होगा तो इस वाला इसको हमने ऐसे रखा, एच टेंडिंग टू 0 होगा तो ध्यान दीजिएगा एफ जेड 0 हो गया तो z माइनस ए बचेगा, z माइनस ए बचेगा यहाँ से और z माइनस ए पहले से, तो स्क्वायर हो गया। ठीक है, और इसको हम क्या कह सकते हैं इस फॉर्मूले से, तो ये देखिए डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी कर रहा है और एफ डैश ए की वैल्यू भी है, तो ये इस तरह से इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है। तो अब एक काम हम आपको दे रहे हैं फर्दर एक्सटेंशन एक तरह से इसका, तो एक्सटेंशन कैसे कि एफ डबल डैश a इज इक्वल्स टू, उसको निकालिएगा, एफ डबल डैश, अगर ट्रिपल डैश है डबल डैश है तो क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 पाई आई एफ जेड। ये आपको प्रूफ करने के लिए हम दे रहे हैं, इसका नेक्स्ट ही थ्योरम है। ठीक है, और ये सेकंड डेरिवेटिव के लिए है, और सिमिलरली आपका थर्ड डेरिवेटिव के लिए ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा, तो यहाँ पे n हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको करना है। अच्छा ये n नहीं, ये n+1 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपको नेक्स्ट प्रूफ में आपको इसको प्रूफ करना है, और कैसे करेंगे इसको आप देखिए, समझिए, नहीं आए तो फिर पूछिए इंडिविजुअली।
सिंपल क्वेश्चन है कॉची इंटीग्रल, जो अभी मैंने बताई आपको लास्ट वीडियो में कॉची इंटीग्रल फॉर्मूले पे, उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। आपको देखिए डिसाइड करना पड़ेगा कि कॉची के किस फॉर्मूले से इसको करेंगे हम, ठीक है। तो दिस यू हैव टू डिसाइड कि सबसे पहले अगर कोई फंक्शन होगा वो पूरा तरह से एनालिटिक दिख रहा है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जो आपने लास्ट टाइम में क्वेश्चंस किए होंगे। इसमें आ रहा है कि कोई शायद पॉइंट आपको इनसाइड मिल रहा है, तो देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें ये पूरा फंक्शन है, इसमें देखिए z, इसमें आप सबसे पहले इसका रीजन ड्रॉ करिए। रीजन जब ड्रॉ करेंगे तो z बराबर 2 है, मीन सेंटर 0 0 है। ध्यान दीजिए सेंटर 0 0 है, रेडियस 2 है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कुछ ही बच्चे, वही 4-5 बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं मान के चल रही हूँ वही पास होंगे, ठीक है। तो ये आपका है z बराबर 2, सर्किल हो गया, 0 0 सेंटर, रेडियस इसकी 2। अब देखिए z प्लस 1 मतलब क्या हो गया, z प्लस 1 0 मतलब z इज इक्वल टू -1। -1 पॉइंट क्या इनसाइड है, यस है, क्योंकि ये 2, 0 पॉइंट है, तो ये -2, 0 है, तो -1 यहाँ कहीं होगा, ओके। जब ये पॉइंट इनसाइड आ गया, इसका मतलब कि इसमें थ्योरम हमारी कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगेगी, कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इनसाइड क्योंकि पॉइंट आ गया, तो थ्योरम फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि FA हो जाती है वैल्यू 1/2 पाई आई FZ, जो पॉइंट इनसाइड है, ठीक। तो कंपेयर करिए यहाँ पे इसको, A की वैल्यू यहाँ पे क्या है -1, तो सबसे पहले आपको f ऑफ -1 निकालना है। f ऑफ -1 क्या हो जाएगा, FZ यहाँ पे कंपेयर कीजिए कितना है, यहाँ पे FZ की वैल्यू कितनी है, e की पावर -z, क्लियर है। तो FA, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कंपेयर कीजिए, यस -1, तो f ऑफ -1 कितना हो जाएगा, +1, ओके, e की पावर 1, ओके, e की पावर 1 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा f1 आ गया, f-1 आ गया, fa आ गया, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, CFZ z प्लस 1 dz की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, 2 पाई आई इंटू FA, एंड 2 पाई आई इज दिस, एंड FA इज व्हाट, e, तो ये आ गया आपका आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन है आपको रीजन दिया हुआ है, तो रीजन हम ड्रॉ करें अगर, तो देखिए इसका सेंटर कितना है, इसका सेंटर है क्या 0, -3, ठीक। कैसे इसको समझना हो तो समझ लीजिए कि इस सेंटर क्या होता है, z - a प्लस IB अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो अब कैसे होता है, देखिए z को x प्लस IY लिखते हैं और -a प्लस IB कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको कैसे लिखोगे, x - a लिखोगे और प्लस y - b लिखोगे। देखो क्लियर है, सेंटर कितना होगा, a, b, तो इसी से कंपेयर करते हैं इसको, ठीक। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए, तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0, -3, ठीक है। तो 0, -3 इसका सेंटर हो गया, तो 0, -3 मतलब कितना हो गया आपका, इमेजिनरी एक्सिस पे -3 और 0, और ये रेडियस इसकी 1 है, रेडियस कितनी है इसकी 1, रेडियस 1 हो गई, तो सर्किल कुछ इस तरह का होगा, ये पॉइंट होगा 0, -3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पाई की वैल्यू आप लेंगे क्या, 3.14, तो देखिए एक पॉइंट इसमें मिल रहा है z बराबर 0 और एक पॉइंट मिल रहा है माइनस का 3.14, 22/7 होती है 3.14 i, ठीक है। इसको इस तरह समझिए, ये पॉइंट है z इज इक्वल टू दिस, तो ये तो पॉइंट हो गया 0, 0 और ये पॉइंट कितना हो गया 0, माइनस का 3.14, क्लियर है, ठीक। अब देखिए 3.14 माइनस का, तो 1 इसकी रेडियस है, तो ये इनसाइड हो गया, इसका मतलब कि ये पॉइंट इनसाइड है और 0 पॉइंट आउटसाइड है, ये पॉइंट आउटसाइड है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा, एक पॉइंट आउटसाइड आ रहा है, एक पॉइंट इनसाइड आ रहा है, हमको मतलब किससे होता है, जो इनसाइड होता है, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका जो z प्लस i वाला है, ये इनसाइड पॉइंट है, ये वाला इनसाइड है, ये इनसाइड पॉइंट है और ये हमारा आउटसाइड है, ठीक है, ओके। अब जो आउटसाइड, जो पॉइंट हमारा आउटसाइड है, इसका मतलब फंक्शन के एनालिटिक होने में, उसमें एनालिटिक ना होने में उसकी कोई भूमिका नहीं है, तो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं, अगेन इसको हम ऐसे लिख दें, समझ आएगी आपको, तो इसको कैसे लिख सकते हैं,
dz अपॉन z, जो फंक्शन जो पॉइंट आउटसाइड हो उसको हम फंक्शन के अंदर ले लेंगे fz के रूप में, और z प्लस पाई आई जो इनसाइड हो पॉइंट उसको हम नीचे लेंगे, क्योंकि कॉची थ्योरम कहती है इनसाइड वाला पॉइंट अंदर नीचे होता है। तो fz के अंदर अगर देखिए यहाँ पे तो fz इज इक्वल्स टू क्या हो गया, fz इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, ये बात ध्यान से समझिएगा। 1 अपॉन z को हमने ऊपर क्यों किया, क्योंकि z बराबर 0 आउटसाइड था, उससे fz फंक्शन पे सेहत पे असर नहीं पड़ रहा है, तो हमने z को ऊपर घसीट लिया, जो अंदर होता है पॉइंट उसको नीचे रखते हैं बाय दिस थ्योरम, बाय दिस फॉर्मूला। तो हमने z प्लस पाई आई को नीचे रखा। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू है माइनस का पाई आई, ठीक है, तो fa की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का पाई आई। fz की वैल्यू यहाँ से कितनी है कंपेयर करा हमने, तो fz इज इक्वल टू क्या है 1 अपॉन z, तो f माइनस ऑफ पाई आई हो जाएगा माइनस ऑफ पाई आई, ठीक है। अब फॉर्मूले में रख दिया अगर, सो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2 पाई आई f a, ठीक है। सो 2 पाई आई 1 अपॉन माइनस पाई। देखिए जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो अगेन आप पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया आपका, ये इसकी वैल्यू इसकी थी, अच्छा 2 पाई आई इंटू, ठीक, ऊपर से आएगा माइनस का, तो ये आ गया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा, बाई क्या फॉर्मूला है एफ ऑफ ए, ठीक है, 1 अपॉन 2 पाई, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसको और क्लियर हो जाएगा, ठीक। एफ जेड की जगह क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड, और z प्लस, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपको काफी फंडा क्लियर होगा, ये आपने लगाया है। तो आपको चाहिए क्या था, ये चीज चाहिए, तो आपने इसको इधर रखा, ठीक, और सबको इस तरह